बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, बहनों के बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे, ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा के आ रहे हैं। आज हमारा मुआशरा तबाही के उस दहाने पे पहुंच गया। अफसोस होता है, खून के आंसू रोना चाहिए। आज 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। रोजाना आए दिन अखबार में और इंटरनेट पे खबरें आती रहती हैं कि फला जगह की मुस्लिम बेटी ने जो है इस्लाम धर्म छोड़ दिया। कभी क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं है? यकीनन इसके जिम्मेदार हमारा मुआशरा है। मेरे आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से अल्लाह कयामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है और शौहर बीवी का जिम्मेदार है। मस्जिद का इमाम शरीयत के पैगाम पहुंचाने के एतबार से मुक्तदियों का जिम्मेदार है। आप बताओ, क्या आज हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? क्या बाप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है? कोई भी बेटी डायरेक्ट किसी के साथ नहीं जा सकती, उससे पहले कुछ मंजिलें हैं, उन्हें पार करना होता है। और वो पहली मंजिल क्या है? वो बातचीत की मंजिल है। पहले बातचीत से मामला शुरू होता है, फिर उसके बाद वो दोस्ती में तब्दील होता है, फिर दोस्ती से मामला मोहब्बत पे पहुंचता है, फिर मोहब्बत से मामला इश्क पे पहुंचता है और इश्क के बाद फिर मंजिल जुनून की आती है। तो पहले बातचीत से जब मामला शुरू होगा तो क्या कभी बाप ने सोचा कि मैंने अपनी बेटी के हाथ में जो मोबाइल दिया है ये मैंने किस लिए दिया है? बाप घर के अंदर है, माँ घर के अंदर है, भाई बहन घर में रह रहे हैं, सब पूरा परिवार घर में है। मेरी बेटी रात के 2 बजे किससे बात कर रही है? मेरी बेटी रात के 1 बजे किससे बात कर रही है? मेरी बेटी के बिस्तर पे रोशनी क्यों हो रही है? ये किससे व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रही है? ना बड़े भाई ने अपनी बहन की तरफ नजर उठा के देखा, ना माँ बाप ने अपनी औलाद की तरफ देखा। हालात ऐसे बनते चले गए और अभी जो ऑनलाइन पढ़ाई का जो सिस्टम चला था, सबसे ज्यादा मेरे मुआशरे को बिगाड़ने में ऑनलाइन पढ़ाई का हाथ है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के अंदर ग्रुप बना दिए गए और उन ग्रुप में क्या है, 10-20 लड़कों का ग्रुप हुआ, बच्चों का ग्रुप हुआ, एक क्लास हुआ। अब उसके अंदर कोई काम दे दिया जाता कि इसे होमवर्क की शक्ल में करना है। अब हमारी बहन का नंबर उस ग्रुप में पहुंच गया, मेरी कौम की बेटी का नंबर उस ग्रुप में पहुंच गया। उन जालिमों ने इसी का फायदा उठा करके ग्रुप से नंबर निकाल करके उस पर चैटिंग करना शुरू कर दी। हाय हेलो से मामला शुरू हुआ, मैं तेरे कॉलेज का फ्रेंड हूं, मैं तेरे क्लास में पढ़ता हूं और मुझे इतना ये बता दे कौन सा होमवर्क दिया। इस तरह से मामला बढ़ते चले गए और हाल ये हुआ कि वही चैटिंग जो बातचीत थी वही मुलाकात में तब्दील हो गई, वही मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो गई, वही मोहब्बत इश्क में तब्दील हो गई और वही इश्क जुनून की मंजिल पे पहुंच गया। और जब वो जुनून की मंजिल पे पहुंचा तो न बाप की इज्जत को उसने देखा, न माँ की इज्जत को उसने देखा, न भाइयों की इज्जत को उसने देखा, सबकी इज्जत को रौंद करके चली गई। अब रोना रोया जा रहा है, मेरी बेटी मेरे चेहरे पे कालिक पोत करके चली गई। मैंने कहा तुमने अपनी बेटी को बचपन से लव स्टोरी वाली फिल्में क्यों दिखाई? क्यों तुमने उसे अफेयर वाली फिल्में दिखाई? क्यों उसके हाथ में तुमने मोबाइल दिया? काश तुमने इनके हाथ में मोबाइल न दिया होता, बल्कि सीरत फातिमा की किताब दी होती, सीरत ज़ैनब की किताब दी होती, तो यही बेटी ये कहती हुई नजर आती कि मैं अपनी जान को दे दूंगी, अपना ईमान नहीं दे सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस आमदे हुजूर रिजवान मिल्लत अल्लामा फुरकान रजा साहब क़िबला मंजरी बरेली शरीफ। तो अपने बच्चों के हाथ में सीरत मुस्तफा की किताब दे दो, सीरत ज़ैनब की किताब दे दो, सीरत हजरत फातिमा तो ज़हरा की किताब दे दो। जब वो हजरत फातिमा की सीरत को पढ़ेंगी तो जानेंगी कि हजरत फातिमा का पर्दा क्या है। जब वो हजरत ज़ैनब की सीरत को पढ़ेंगी तो जानेंगी हजरत ज़ैनब का पर्दा क्या है। हजरत ज़ैनब के पर्दे की शान ये कि बचपन में कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी, थोड़ा सा चादर का किनारा सरक गया, हजरत फातिमा ने फरमाया बेटी ज़ैनब सर से चादर ना उतरने पाए, मेरी बेटी चादर उतर जाती है सर से तो नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। वो मेरी बहनें सोचे जो सर पे दुपट्टे नहीं रखती, वो मेरी माएं देखे जो अपने सर पे दुपट्टा नहीं रखती, चादर नहीं रखती। हजरत ज़ैनब से हजरत फातिमा ने फरमाया बेटी ज़ैनब सर से चादर उतर जाती है तो नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने रो के कहा अम्मी आज के बाद ज़ैनब की गर्दन
की, ये पैगाम कहां से मिलेगा? ये पैगाम जब हम हजरत ज़ैनब की सीरत की किताब उनके हाथ में देंगे तब ये पैगाम बेटियों को मिलेगा। हजरत फातिमा की सीरत इनको बताओ, हजरत खदीजतुल कुबरा की सीरत इनको बताओ, अम्मी आयशा सिद्दीका की सीरत इनको बताओ। बताओ कि बेटी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। आज सबसे बड़ी वजह जो हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, उसकी दो वजह है। आले रसूल की मौजूदगी में बता के अपनी जगह से हट जाऊं, दो वजह उसकी ये है। एक वजह तो ये है कि आज हमने अपने घरों की शादियां लेट कर दी। आज हमारे घरों की शादियां बहुत ज्यादा लेट होती चली गई। इतनी उम्रें हो गई, बेटा इंटर कर रहा है, अभी बीए कर लेने दो, बेटी ने अभी बीए किया है, आगे बीएड कर लेने दो, बीएड कर लिया एमए कर लेने दो। किस्म किस्म की डिग्रियों का बहाना बना करके उनकी उम्र क्रॉस होती चली गई। वो 30 के पार हुई, अब कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है। घर में बेटियां आंसू बहा रही हैं। सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं। इतना याद रखना, अगर लड़का लड़की बालिग हो जाए और उनसे कोई गुनाह हो जाए, अगर वो कोई जुर्म कर दे, कोई गुनाह कर दे, तो उनको इसकी सजा मिलेगी ही, लेकिन इसकी सजा उनके माँ बाप को भी मिलेगी, क्योंकि माँ बाप भी इसमें जिम्मेदार है। क्यों उन्होंने उनकी शादी वक्त पे नहीं की? इसलिए जब लड़का लड़की बालिग हो जाए, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं उनका निकाह कर दो। लड़का लड़की जब बालिग हो जाए उनकी शादी कर दो, क्योंकि निकाह जो है वो निगाहों की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत का जरिया बनता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आका इरशाद फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें? 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो रहे? उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। अब नबी की मोहब्बत क्या गाने सुनाने से पैदा होगी? क्या उन्हें फिल्में दिखाएंगे इससे पैदा होगी? क्या उन्हें बचपन से गेम खिलवाएंगे इससे पैदा होगी? नहीं, नबी की मोहब्बत कुरान की तिलावत से पैदा होती है। नबी की मोहब्बत नबी पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने से पैदा होती है। अच्छी आवाज वाले से नाते नबी सुनने से नबी की मोहब्बत पैदा होती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जहां औलाद के माँ बाप के हक औलाद के ऊपर हैं, वहीं औलाद के भी हक माँ बाप के ऊपर हैं। माँ बाप अपने हक तो खूब याद रखते हैं कि मेरा हक ये है बेटा, तेरे ऊपर ये हक है मेरा, तूने ये काम नहीं किया, तूने मेरा कहना नहीं माना। वहीं औलाद का भी हक है, और वो हक क्या है? आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। इसमें अद्दिबू अम्र का सेगा है, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, और अम्र वजूब के लिए भी आता है। वाजिब है औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डालना, और औलाद वाजिब है नबी की मोहब्बत और नबी की आल की मोहब्बत। आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। व हुब्बे अहले बैती, आका फरमाते और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। अहले बैत घर वाले, अहल माने वाले, बैत माने घर। अहले बैत का मतलब क्या हुआ? घर वाले। और घर वाले कौन हैं? वो सैयद हैं। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो सादाते किराम हैं। अहले बैत ही में से एक शहजादा हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं। अगर मैं किसी की सियादत में कोई शक नहीं कर रहा हूं, ठीक, लेकिन एक हकीकत बता रहा हूं। आपको असली सैयद देखना हो, नस्ली सैयद देखना हो, तो बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे चल के देखो। जिंदाबाद। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, सबआ सनाबिल शरीफ के अंदर है कि मुगलों के दौर में बात होने लगी कि असली सैयद अब हिंदुस्तान में नहीं पाए जाते हैं, असली सैयद अब उस तरफ पाए जाते हैं। उनका इरादा था हिंदुस्तान के बाहर, इराक और ईरान और अरब की तरफ इशारा था। बोले अब असली सैयद यहां नहीं पाए जाते। बहुत गौर से सुनिएगा। तो उस वक्त मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की नस्ले पाक का एक शहजादा, सुभान अल्लाह, आपको पता है ये खानदान कहां से आया है? सैयद अली इराकी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने
जालिम बादशाहों के जुल्म से बचने की वजह से इराक को छोड़ करके वासित में आकर के आराम करने लगे। वासित में आ गए, और ये वासित कहाँ है? ये इराक और अरब के बीच में एक करिया है, एक जगह है। आ गए। इन्हीं की नस्ले पाक में एक शहजादे हैं जिनका नाम है सैयद अबुल फराह। सैयद अबुल फराह के 4 बेटे थे। कितने? 4 बेटे। तारीख बता रहा हूं मैं सैयद साहब किबला की, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आज हजरत के दामन से वाबस्ता हो जाओ और अपनी किस्मत पे नाज करो। कयामत में सारे नसब खत्म हो जाएंगे, एक सैयद का नसब बाकी रहेगा। मेरे इमाम ने बरसों पहले फरमाया था, नूर है आंखों में तो कर लो नजारा नूर का। नूर